धन्यवाद प्रभु। हम आपके वचन को सुनने के लिए हम बैठे हैं प्रभु। आप हमसे बात करिए। आपके वचन के सामर्थ्य हमारे ऊपर आ जाए। वचन में लिखा है आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सामर्थी है प्रभु। ये वचन भी आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है प्रभु। इसकी सामर्थ्य एक एक जीवन में आज कार्य करना है प्रभु। इन वचनों की आशीष हमारे जीवन में आ जाए। मैं नहीं, आप बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में पिछले संडे हमने देखे थे 2025वां वर्ष में हमने कुछ गोल हमने फिक्स किए थे, है ना। कलीसिया के गोल क्या है? याद है? याद नहीं है? 2025 में कलीसिया के गोल क्या है? 400 से अधिक 400-500 विश्वासी लोग आना है ना। इस साल के आखिरी तक उतने विश्वासी आना। इसके बारे में हमने पिछले संडे हमने देखे थे। कैसे आएंगे? ये हो सकता है क्या? अगर ये होना है तो हमको क्या करना है? सिर्फ पास्टर अकेला काम नहीं करना है, पूरे कलीसिया मिलकर काम करना है। एक एक विश्वासी कम से कम 5 लोगों की जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करना है, सुसमाचार सुनाना है। तो इस तरह से हम काम करना है, कलीसिया मिलकर काम करना है। हमने देखे थे। दूसरा गोल क्या था? भूल गया। दूसरा गोल क्या है? हैं? कम से कम कलीसिया के अंदर से 10 लीडर्स खड़े होना है। 10 लीडर्स खड़े होना है। तीसरा गोल क्या है? कम से कम 5 फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले खड़े होना है। हालेलुया। गोल कभी नहीं भूलना है। रोज इसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। तीनों बातों को लेकर रोज प्रार्थना करना है। कलीसिया बढ़ना है, परमेश्वर के काम बढ़ना है। तो हमारा टीम बस दौड़ने से कुछ नहीं होता है, सब मिलकर करना है। आमीन। सब मिलकर प्रार्थना करना है। सबके अंदर बोझ होना है, सभी के अंदर प्रार्थना होना है, सभी लोग काम करना है। आमीन। तब ग्रोथ होगी। कैसे ग्रोथ होगी? बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। पास्टर और उनके टीम बस काम करेंगे तो भी ग्रोथ होगी, लेकिन धीरे 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 जाएगी। धीरे 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 जाएगी। जब कलीसिया मिलकर अगर ये काम को हम करेंगे, बहुत तेजी से प्रभु के काम आगे बढ़ेगी। हालेलुया। अंतिम दिनों में हम बैठे हैं। काम धीरे होना कि तेजी से होना है? तेजी से होना है। हमारे सामने रखा हुआ जो दर्शन बहुत बड़ा है। दर्शन बड़ा है। लाखों लोग नष्ट हो रहे हैं हमारे आंखों के सामने। तो हम मिलकर बोझ के साथ इस काम को करना है। आमीन। रे के अंदर इस बोझ होना है, बिल्कुल उद्धार पाना है करके। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा गोल के बारे में आज हम देखेंगे। ये कैसे करना है, क्या है ये दूसरा गोल, क्या है? पहले गोल समझना बहुत जरूरी है। गोल को समझेंगे तब उसके ऊपर एक बोझ आएगी। आमीन। हालेलुया।
सिर्फ हमने 3 गोल को लिखकर, है ना, साल की आखिरी में मुड़कर देखकर कुछ हुआ नहीं है, ऐसे बोलना नहीं हमको। हम जो लिखे हैं उसको करना है। आमीन, हालेलुया। सभी के माइंड में ये बात होना है, इस साल के एंड में इस काम को हम कर मतलब पूरा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, कम से कम 10 लीडर्स लोग कलीसिया के अंदर से खड़े होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। वैसे भी कलीसिया में आने वाले और एक लोग प्रभु के सेवा को करना है, प्रभु के सेवा को करना है। ओके, मत्ती के पुस्तक 25वां अध्याय, मत्ती के पुस्तक 25वां अध्याय 14 से पढ़ेंगे। क्योंकि अपने दासों को बुलाकर अपने संपत्ति उन्हें सौंप दी। एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया है। बस, हालेलुया। ये दृष्टांत हम सब पढ़े होंगे, इसके पहले सुने भी होंगे। दूर देश में जाने वाले एक व्यक्ति वो क्या कर रहा है, कुछ लोगों को बुलाकर वो अपने संपत्ति को दे रहा है। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। मैं कुछ समय के बाद में आऊंगा, तुम लोग इसको लेकर उसको बढ़ाने के काम करना है। हालेलुया। इस तरह से उन्होंने बोला है। जैसे वो किसी को 5 दिया और किसी को 2 दिया और किसी को 1 ही दिया, सभी को इक्वल बांट कर नहीं दिया। इनको 5 है तो इनको भी 5 है, इनको 2 तो इनको भी 2, ऐसा नहीं दिया। किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। क्यों ऐसा दिया है? उनकी क्षमता के अनुसार दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बीज बोने वाले दृष्टांत में उसका रिजल्ट के बारे में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छे भूमि पर गिरी हुई बीज 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दिया है। आमीन। भूमि एक है, बीज भी एक है, पानी एक है, गात एक है, देखभाल एक है, सब कुछ एक बराबर हुआ। लेकिन एक बीज 30, एक 60, एक 100 गुना प्रतिफल दिया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? उस बीज की क्षमता उतना ही है। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह उनके क्षमता के अनुसार वो किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दे रहा है। कलीसिया के अंदर किसी को 5 जिम्मेदारी, किसी को 2 जिम्मेदारी, किसी को 1 जिम्मेदारी प्रभु देता है। किसी को 5 प्रकार के सेवा, किसी को 2 प्रकार के सेवा, किसी को 1 प्रकार के सेवा प्रभु देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में कितना है? आप ये नहीं बोलना है मेरे हाथ पैकेट में कुछ भी नहीं है करके नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके
कुछ जिम्मेदारी होना है। आमीन। जिम्मेदारी होना जरूरी है। जिम्मेदारी हम उनको नहीं देते हैं जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, जो समझदारी नहीं है। आपके घर में, परिवार में सबके जिम्मेदारी है कि नहीं है? मम्मी का एक जिम्मेदारी, पापा का एक जिम्मेदारी, बड़ी बेटा का, बेटी का एक जिम्मेदारी है ना। अगर छोटे बच्चे होंगे उसकी कोई जिम्मेदारी होती है नहीं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आपको जिम्मेदारी लेना है नहीं तो देना है। मुंह खोल कर बताइए, जिम्मेदारी आपको लेना है कि हम देना है? हैं? लेना है तो आप बड़े हैं। सॉरी, आपकी जिम्मेदारी हम लेना है तो आप क्या है? बड़े नहीं, आप बच्चे हैं। आपको जिम्मेदारी अगर देना है, आपको जिम्मेदारी देना है, कलीसिया के जिम्मेदारी हम आपको अगर देना है तो आप बड़े होना आवश्यकता है। आमीन। जिम्मेदारी देना है तो बड़े होना आवश्यकता है। आपकी जिम्मेदारी अगर हमको लेना है तो अभी भी आप बच्चे हैं। सही है? अब बताइए कि आप बड़े हैं कि बच्चे हैं प्रभु में? प्रभु में बड़े हैं करके बोलने वाले हाथ उठाकर लिए बोलिए। बाप रे, आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु में कुछ कैटेगरीज है। पढ़िए पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और 13 वचन। पहला नहीं, पहला यूहन्ना इसलिए लिखता हूं कि पितरों, जवानों, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कौन सा लिखा है? पिता। उसके बाद क्या लिखा है? जवान। उसके बाद क्या लिखा है? लड़कों ने बालकों समझ लो, छोटा। 3 कैटेगरी को यहां पर लिखा है। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? सब लोग की ध्यान यहां पर है। समझना बहुत जरूरी है। हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप समझदार होना जरूरी है। समझदार होना जरूरी है। कलीसिया के एक एक व्यक्ति समझदार होना जरूरी है। हालेलुया। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप बहुत समझदार है, आपके घर में भी आप बहुत समझदार है, लेकिन प्रभु में आप कितने समझदारी है? हालेलुया। तो बातों को समझ लीजिए। जब प्रभु कलीसिया को देखता है, कलीसिया को 3 नजर में देखता है। पहला जो कैटेगरी जो है पिता के कैटेगरी, दूसरा जो कैटेगरी है वो बालकों के जवानों के कैटेगरी, तीसरा जो कैटेगरी क्या है? बालकों के कैटेगरी। आमीन, हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता है? हम छोटे थे, फिर हमने जवान हुआ, उसके बाद हमने सियाने हुए। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी प्रभु में आप कौन से कैटेगरी है? हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। हे पितरों,
तुम्हें उसे जानते हो। आ आ आ आ आ हाँ, आगे। हम्म 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 हालेलुया। पिता किसको कहते हैं? जवान किसको कहते हैं? प्रभु में बता रहा हूं, प्रभु में पिता किसको कहते हैं? जवान किसको कहते हैं? लड़के किसको कहते हैं? करके यहां पर लिखा है। हालेलुया। वो एक पिता के कैटेगरी में आप हैं। आप मतलब दूसरों के आदर्श बनेंगे। अगर कलीसिया के अंदर आप पिता के कैटेगरी में हैं, आपके जीवन को देखकर दूसरे मतलब प्रभु में आएंगे। आप आदर्श बनेंगे दूसरों को। क्या बनेंगे? आदर्श बनेंगे। आपके चाल चलन में आदर्श बनेंगे, प्रार्थना में आदर्श बनेंगे, प्रभु के सेवा करने में आदर्श बनेंगे, प्रभु को देने में आदर्श बनेंगे, दूसरे से प्रेम करने में आदर्श बनेंगे। आमीन। हर बात में आप दूसरों के आदर्श बनेंगे। वो है पिता के कैटेगरी। हालेलुया। हाँ, इनके जैसे आपको देखने वाले आपको आदर्श मानना है। आमीन। हालेलुया। वो है पिता के कैटेगरी। पिता के कैटेगरी। उसके बाद क्या लिखा है? हे जवानों, दुष्ट का जय पाया है। जवान लोग वही है अपने जीवन में दुष्ट को जय पाया है। उनके जीवन में कोई पाप नहीं है। सारे दुष्ट के कामों से, क्रियाओं से वो जय को पाया है। दुष्ट आत्मा को देखकर वो नहीं डरेंगे। दुष्ट के क्रियाओं को वो नष्ट करेंगे। अभिषेक पाया हुए लोग, समझ में आ रहे हैं? उद्धार पाकर अभिषेक पाए हुए लोग, वो दुष्ट से लड़ेंगे। वो दुष्ट से मतलब लड़कर एक पवित्र जीवन बिताएंगे। पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। वो अपने जीवन में दुष्ट से विजय को पाया हुए लोग, उसको कहते हैं जवान। हालेलुया, हालेलुया। एक पवित्र जीवन दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए तैयार है। दुष्ट आत्मा को बहाने के लिए तैयार है। ये कहते हैं जवान। उसके बाद तुम पिता को जान गया है। अभी अभी पिता को जाने हैं। हालेलुया। उद्धार पाए हैं। अभी अभी क्या है? उद्धार में आया है। पिता को अभी अभी वो जाने हैं। प्रभु को अभी अभी जाने हैं। अभी अभी उद्धार पाया है। शुरुआत के लेवल में जो है वो है लड़के लोग, वो है बालक। आमीन। उद्धार भी नहीं पाया है तो कैटेगरी में ही नहीं है आप लोग। आमीन। हालेलुया। अब लिस्ट में ही नहीं है। लिस्ट में है ही नहीं है। समझ गया है? हालेलुया, हालेलुया। ये 3 कैटेगरी के लोगों को प्रभु कलीसिया के अंदर रखा है। हम आगे बढ़ना है। बच्चे क्या हो जाता है? जवान होता है कि नहीं होता है? होता है। जवान पुरुष होता है कि नहीं होता है? होता है। इस तरह से हम अपने जीवन में प्रभु में
आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हम 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी हम बालक ही है। वो दुख की बात है, दुख की बात है। अभी भी शुरुआत के ही अनुभव में है, वो दुख की बात है। अभिषेक अभी तक हमने पाए नहीं, दुष्ट को अभी तक हम जीवंत नहीं पाया है, हम जवाने नहीं बना है। कई सालों से हम बालक ही हैं प्रभु में। ऐसा नहीं होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो लड़के हैं, बालक है, वो जवान बनना है। आमीन, हालेलुया। जो जवाने हैं, अपने जीवन में आप दूसरों के आदर्श बनना है, पिता बनना है कलीसिया के लिए। आपको देखकर लोग आदर्श मानना है। आमीन, हालेलुया। अब समझ गया? अब मत्ती 25वां अध्याय में आएंगे। अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रभु किसी को 5, किसी को 2, किसी को, अभी वचन समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? किसको 5 मिलेगा? पिता को मिलेगा 5। यस। किसी को 2 मिलेगा? जवानों को मिलेगा 2। किसको 1 मिलेगा? 1 मिलेगा। जो लिस्ट में है ही नहीं, उन लोगों को हम जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। ओके। अब प्रभु ने क्षमता के अनुसार बांट कर दे दिया है, जिम्मेदारी को, सेवा को दे रहा है। लेने के लिए हम तैयार रहना है। प्रभु देने के लिए तैयार है। कलीसिया के जिम्मेदारी को ले लो, सेवा को ले लो, मेरे राज के काम करो, मेरे लिए कुछ सेवा करो। प्रभु जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम, कई लोग नहीं, हम कहां भैया, ये सब नहीं कर पाएंगे। हम अपने घर की जिम्मेदारी ले लेंगे, कलीसिया के नहीं लेंगे। घर के काम करेंगे, कलीसिया के काम नहीं करेंगे। कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी? जवान बन गया है, पिता बन गया है, लेकिन अभी तक आप जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं, तो आप, कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी? कलीसिया के लोग जवान बनना है और पिता भी बनना है और जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक जिम्मेदारी नहीं, मुझे 5 जिम्मेदारी दीजिए, मुझे 2 जिम्मेदारी दीजिए, कम से कम 1 जिम्मेदारी मुझे दीजिए। जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार रहना है। उसके हिसाब से हमारे क्षमता को भी हम बढ़ाना है। बिना क्षमता के हम लेने वाले नहीं होना है। मैं पहले अपने क्षमता को बढ़ाऊंगा, ये जिम्मेदारी लेने के क्षमता को मैं बढ़ाऊंगा मेरे अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से ही कलीसिया उन्नति होगी, उन्नति होगी। अगर पास्टर ढूंढते रहेंगे ये जिम्मेदारी हम किसको दें, किसको दें, किसको दें, हमारे नजर में कोई है ही नहीं, कलीसिया की हालत ऐसा नहीं होना है।
कलीसिया की हालत ऐसा होना है, जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, हम किसको दें, कंफ्यूजन होना चाहिए। यहां हालत कैसा है, ढूंढना पड़ रहे हैं किसको दे भैया। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, किसको पकड़े। ऐसे हालात में कलीसिया है। आमीन। ये नया कलीसिया तो नहीं है, कलीसिया नया है ये नहीं, नया कलीसिया तो बात अलग है। कलीसिया को कितना साल हो गया है, 15 साल हो गया है, हो गया 15 साल, तो पुराना कलीसिया है। अब 15 साल के पुराने जो विश्वासी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 10 साल 15 साल के जो पुराने विश्वासी अभी तक पिता बनना चाहिए, सही है। बताइए कितने पिता है कलीसिया में। हम आपको 4-5 जिम्मेदारियां दे दे। आज मैं आपको आपके हालात को आईना में दिखाने जा रहा हूं। देखिए आपके चेहरा, कौन सी, ये वाला नहीं, आत्मिक चेहरा को देखिए। 15 साल हो गया है, अभी भी बालक है, अभी भी जवान है। देखिए अपने चेहरा को। क्षमता के अनुसार प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्षमता को बढ़ाना आवश्यकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो जिम्मेदार लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्षमता तो होना चाहिए। क्षमता होगी तब प्रभु खुद देंगे आपको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए उसमें 16। हाँ हाँ, जिसको 5 थोड़े मिला उसको क्या किया उन्होंने, लेन देन किया, व्यापार किया, और व्यापार कर कर, लेन देन कर कर उसको और 5 थोड़े कमाया। हालेलुया। प्रभु ने जो 5 दिया है, वो 5 इसलिए दिया है उसको डबल करो। आमीन, हालेलुया। क्या करो, डबल करो। प्रभु इसलिए नहीं दिया, 5 दिया, अब आते समय पर मैं 5 लौटा दूंगा, इसलिए नहीं दिया है। समझ में आ रहे हैं? आपको प्रभु जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिया है, जो प्रभु दिया है प्रभु आते समय पर उसी को ही लौटाए। प्रभु इसलिए दिया है उसको डबल करना है। आमीन। इसलिए तो हमने पहला जो गोल रखे हैं, जितने आ रहे हैं इसे डबल करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग डबल होना है। प्रभु जो जिम्मेदारी आपको देंगे उसे आपको डबल करना है। डबल कैसे होंगी? मेहनत। व्यापार करने वाले बिना मेहनत डबल हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगी। प्रभु खुद बोल रहा है, लेन देन करो, व्यापार करो, अपने क्षमता की मतलब अनुसार उसको बढ़ाओ, कुछ करो। मैंने तुम्हारे हाथ में दिया हुआ ये सेवा, ये जिम्मेदारी को ऊपर आपके मेहनत को डाल और उसको बढ़ाओ।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वैसे कि वैसा ही प्रभु के हाथ में लौटाने के लिए प्रभु हमें नहीं दिया है। और पिछले हफ्ते मैंने बोला है, हम सभी के ऊपर एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। वो जिम्मेदारी ये है, सुसमाचार सुनाना। आमीन। सुसमाचार सुनाना आपके काम, आपके कर्तव्य है करके मैंने बोला है। आपको सुनाना ही है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आत्मा को बचा रहे हैं। प्रभु को ग्रहण किया, प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक पा रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अपने आत्मा को आप क्या कर रहे हैं? बचाने के काम कर रहे हैं। आत्मा को बचाने के काम कर रहे हैं। साथ में दूसरे आत्मा को बचाने के काम भी करना है। यह सेवा है, यही सेवा है। आप दूसरों के प्रति चिंता करेंगे, वो भी उद्धार में आना है, वो भी स्वर्ग राज्य में जाना है करके आप उनके ऊपर जब चिंता करेंगे, मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, साथ में मैं उनको भी तैयार करना है मुझे। ये जो माइंड जो है, ये सेवा करने के माइंड, ये माइंड इस सबके अंदर आना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर होना है। हर एक विश्वासी के अंदर होना है। प्रभु ने कहा है, जैसे तुम अपने आप के अपने ऊपर प्रेम करते हो, वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हम चाहते हैं कि मैं स्वर्ग राज्य जाना है, मैं कैसे भी स्वर्ग राज्य पहुंचना है। वैसा ही हम दूसरे के बारे में सोचना है कि वो भी स्वर्ग राज्य आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोच एक विश्वासी के अंदर होना है। ये भी स्वर्ग राज्य आना है। इसलिए तो मैंने बोला है पिछले संडे, 5 लोगों के नाम लिखो जिसको आप अपने साथ स्वर्ग राज्य लेकर जाने के लिए सोच रहे हैं। आमीन। उन 5 लोगों को लिखो, लिखकर आप उनके सुसमाचार सुनाओ, आप लिखकर उनके लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर मेहनत करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये काम आपको करना है, ये सेवा आपको करना है। सेवा प्रभु के लिए, सेवा करने के मन एक विश्वासी के अंदर आना है। मैं चर्च जा रहा हूं, मेरे काम हो जाए, ऐसा नहीं। ये तो जो लिस्ट में नहीं है ना, वो सोचेंगे। समझ में आ रहे हैं? लिस्ट में ही नहीं है, वो सोचेंगे कि मेरा काम बस हो जाए। उनका कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग राज्य जाएंगे। अच्छे से समझ लीजिए, उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग राज्य आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने स्वार्थी के लिए प्रभु के पीछे आ रहा है। वो खुद की आत्मा को भी बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है पता नहीं। उनकी जिम्मेदारी हम लेना है कि वो उनकी आत्मा बचे जाए, वो उद्धार में आ जाए। वो हमारी जिम्मेदार में है। वो वैसे वाला भी कलीसिया के अंदर बैठे रहते हैं। अभी अभी आए हैं, कुछ ही महीने हुआ है ना, वो कैटेगरी अलग है। उसके ऊपर के कैटेगरी के लिए ही मैं आज प्रचार कर रहा हूं। आपको अंदर सिर्फ मैं स्वर्ग राज्य जाना बस ये नहीं रहना है, मेरे साथ और भी लोगों को मुझे स्वर्ग राज्य में लेकर जाना है। उसके लिए मुझे काम करना है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए मुझे काम करना है।
उसके लिए मुझे मेहनत करना है। जैसे आप अपने घर के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वैसा ही आप स्वर्गीय राज जाने के लिए और आपके साथ और भी लोगों को लेकर जाने के लिए आपको मेहनत करना है। आमीन। बिगर मेहनत के कुछ काम नहीं होगा, बिगर मेहनत के कुछ नहीं होता है। हम सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेहनत करेंगे। आमीन। कलीसिया के अंदर एक एक व्यक्ति प्रभु के राज में काम करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक एक व्यक्ति हम काम करना है प्रभु के राज में। हर एक लोग हमको काम करना है, हर एक व्यक्ति हमको काम करना है। आप जो काम करेंगे उसके प्रतिफल ही स्वर्ग राज्य में आपको मिलेगी। हालेलुया। सिर्फ आप अपने लिए बस आएंगे तो क्या प्रतिफल मिलेगी आपको? मेरे लिए कुछ काम ही नहीं किया तुम, मैं तुम्हारे क्या प्रतिफल दूंगा? प्रभु कहेंगे। हालेलुया। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हारा क्या प्रतिफल दे दूं? उन्होंने व्यापार किया है करके लिखा है। बहुत लोगों को व्यापार करने के स्टाइल अलग होता है। हर व्यापारी एक जैसे व्यापार करता है क्या? हर कलीसिया एक जैसे होता है क्या? हर सेवा एक जैसे होता है क्या? अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने टैलेंट के अनुसार, अपने अपने दिमाग के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से भी सेवा कर रहे हैं, अपने अपने क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। किसी को अच्छा गाना गाने के क्षमता है, किसी को प्रचार करने के क्षमता है, किसी को सुसमाचार सुनाने के क्षमता है, किसी को प्रार्थना करने के क्षमता है, किसी को अलग अलग क्षमता है। लेकिन बात यह की है, हम लोगों को प्रभु में लाना है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग प्रकार काम करेंगे, अलग अलग क्षमता से काम करेंगे, अलग अलग स्टाइल में काम करेंगे, लेकिन हमारे सारे लोगों को एक ही जो बात है, हम परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करना है। आमीन। हालेलुया। कोई सुसमाचार सुनाता है, कोई प्रचार करता है, कोई दुष्ट आत्मा निकालता है, कोई उनसे प्रेम से बात करता है, कोई उनके लिए प्रार्थना करता है। बहुत सारे मतलब बातें हैं, मैं आखिरी में और बताऊंगा आपको। बहुत सारे बातें हैं। अपने क्षमता के अनुसार हम काम करना है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु जो क्षमता दिया है वो सोचिए। आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट है, प्रभु ने दिया है कि नहीं दिया है? अगर आप सोच रहे हैं प्रभु दिया है कि नहीं दिया है, तो अभी तक आप अपने क्षमता को आइडेंटिफाई नहीं किया है, आपने पकड़े ही नहीं, ढूंढे ही नहीं। आमीन। पहले आपके अंदर के क्षमता को आइडेंटिफाई करिए, ढूंढ निकालिए उसे। प्रभु ने मुझे अपने राज के लिए कौन सी क्षमता मेरे अंदर रखा है, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं,
प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए मैं क्या काम कर सकता हूं, मेरे अंदर प्रभु ने क्या क्षमता को रखा है, उसे ढूंढ निकालिए आप। जब तक आप उसको कैसे यूज करेंगे, आपके क्षमता ही आपको पता नहीं है तो आप कैसे यूज करेंगे। पहले क्षमता को ढूंढना, उसको बाद उसके ऊपर काम कर कर उसको बढ़ाना, उसको यूज करना, आत्माओं को पकड़ कर लाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम बस हो जाए करके सोचने वालों को ये आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं लड़कों से बात कर रहा हूं, मैं बालकों से बात कर रहा हूं, मैं पिता से बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ही इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आप लोग ही हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस साल हमारे हाथ को पकड़ने वाले लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का काम को पूरा करेंगे, प्रभु आपका काम को पूरा करेंगे। प्रभु की जिम्मेदारी को आप ले लेंगे, प्रभु के जिम्मेदार आप हो जाएंगे। आप प्रभु के जिम्मेदार हो जाएंगे। आपको देखभाल करना, आपके जरूरतों को पूरा करना, आपको सुरक्षा करना, ये सारे जिम्मेदार आपके ऊपर प्रभु ले लेंगे। ये लोग मेरे राज्य में काम करने वाले लोग, ये लोग मेरे हृदय की बातों को पूरा करने वाले लोग, ये मेरे जिम्मेदारी है। प्रभु आपको देखकर अपने मन में सोचेंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप प्रभु के काम करेंगे और आपका मतलब पूरा काम मतलब फेलियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके काम को प्रभु करेंगे। कब करेंगे? जब आप प्रभु के काम के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु के ऊपर, प्रभु के राज के ऊपर, नाश हो रहे लोगों के ऊपर कोई भी चिंता ही नहीं। आप केवल अपने ही ऊपर चिंता करके बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या होगा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ाना है प्रभु के मतलब बात यह है, बढ़ाना है। प्रभु आपको जो दिया है उसको क्या करना है? बढ़ाना है, बहुगुणित करना है ना? हालेलुया, बढ़ाना है। आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, हाँ। जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी, उसको छिपा दिया है। ऐसे कितने लोग हैं यहां पर? जिसने एक लिया है वो क्या किया है? वो दूसरा मेहनत कर रहा है। कौन से मेहनत कर रहा है? खोद रहा मिट्टी, छुपाने की मेहनत कर रहा है। जिम्मेदारी ले लीजिए, मुझे नहीं पता है, ये सब हमके बस की बात नहीं है। कोशिश करने के लिए भी मतलब सोचेंगे नहीं। प्रभु के काम, प्रभु की बात, प्रभु के राज के काम तो पीछे हटने वाले लोग हैं। प्रभु सभी के अंदर क्षमता को दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप उस क्षमता के अनुसार प्रभु के राज में काम करना है। प्रभु के राज में काम करना है,
काम करना है। आप अपनी जिम्मेदारी को भूलकर अपना ही सोचते रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं? क्षमता को, आपने प्रभु ने जो दिया क्षमता को क्या कर रहे हैं? मिट्टी को खोद कर अंदर क्या कर दिया है? डाल दिया है, डाल दिया है। क्षमता कहां है? मिट्टी के अंदर, बहुत सुरक्षित है। कहां है? मिट्टी के अंदर। बीज को अगर अंदर डाल के ढक देंगे तो उग के आ जाता है, क्षमता उग के नहीं आएगी। हालेलुया। क्षमता उग के आएगी। पानी डालो, गात डालो, कुछ भी डालो, लेकिन क्षमता उग के नहीं आएगी। क्षमता के ऊपर मेहनत डालना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ क्षमता को प्रभु के लिए जब तक आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसे मिट्टी के अंदर रखे हैं। समझ में आ रहे हैं? प्रभु ने दिया हुआ क्षमता को जब तक प्रभु के लिए यूज नहीं करेंगे, उनके राज के लिए यूज नहीं करेंगे, आप ऐसा ही जिसने एक लिया है उसके अंदर कर दिया है। पहले से ही प्रभु ने उनको एक ही दिया था। अगर इनके हाथ में 5 देता होता तो 5 को गाड़ के रख देता है। इसलिए ने प्रभु ने बोला ये तो मतलब 5 के योग्य नहीं है, इनको एक देकर पहले क्या करेंगे? देखते हैं क्या करते हैं। एक को संभालने के लिए भी वो लायक नहीं है, कहां 5 को संभालेंगे? हालेलुया। दिया हुआ छोटे छोटे जिम्मेदारी को सही से निभाइए। दिया हुआ एक छोटे समता को आप सही से भार लेकर शार्प कर दीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए सेवा करना है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? इसलिए प्रभु हमें चुना है, इसलिए प्रभु हमें बुलाया है। आमीन, हालेलुया। सेवा करना है प्रभु के लिए। सेवा करने के माइंड एक एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। मैं आ रहा हूं, मेरे काम हो जाएं करके नहीं आना है। मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदला है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को पलटा दिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे श्राप और पाप के बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। मेरे जीवन को उद्धार कर दिया है। शैतान के बंधन से छुड़ा दिया है। बड़ी बड़ी बीमारियों से मुझे छुटकारा दे दिया है। चंगाई दे दिया है। मेरे जीवन को बदल दिया है। कहां के जीवन को कहां तक प्रभु लेकर आ गया है। उन यीशु मसीह के लिए, उन परमेश्वर के लिए मुझे भी कुछ करना है। आमीन, मुझे भी कुछ करना है। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हाथ उठाकर बोलिए, मुझे भी कुछ करना है। मुझे भी कुछ करना है। मेरे काम हो जाए करके मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा। मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए। जो मेरे जीवन को बदला है, जो मेरे जिंदगी को बदला है, उस परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे 21 वचन को पढ़ेंगे। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ,
बहुत वस्तुओं को अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभाग्य हो। हालेलुया। जिनको 5 दिया, जिनको 2 दिया, वो वापस आकर अपने 5 को 10 में लौटाया, अपने 2 को 4 में लौटाया। उनको देखकर प्रभु ने कह रहा है, थोड़े में कैसे योग्य लोग हैं? विश्वास योग्य लोग हैं। आमीन। विश्वास योग्य लोग हैं। प्रभु ने जो आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। प्रभु ने जो क्षमता दिया है प्रभु के लिए यूज करने के लिए विश्वास योग्य रहना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहना है। जब उसमें मेहनत करके उसको बढ़ाकर प्रभु के हाथ में देंगे, तब प्रभु बोलेंगे तुम विश्वास योग्य है, मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ, स्वर्ग राज्य में जाओ, अनंत जीवन तुम्हारे लिए ही है, जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये बातों को आपको समझना आवश्यकता है। आवश्यकता है। आमीन। अनंत जीवन के जो बात जो है, जहां जहां अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात प्रभु करता है, वहां पर प्रभु कुछ कामों को उम्मीद करता है लोगों से। आमीन। कुछ काम को उम्मीद करता है। इसी है ना, इसी अध्याय में ही अगर आप आखिरी में पढ़ेंगे तो वही वाला वचन आपको मिलेगा। मैं भूखे में था, नंगे में था, बंदीगृह में था, अस्पताल में था, है ना, प्यासे में था। ये सभी बातें इसमें ही आखिरी में लिखे आप देखेंगे। तभी भी वहां पर प्रभु कहता, स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? जो मेरे प्यास बुझाया, जो मुझे भूख मिठाया, जिन्हें मुझे वस्त्र दिया, जिन्हें मेरे लिए मुझे देखने आया, ख्याल रखा। कुछ काम करने वाले लोग प्रभु के लिए, हालेलुया, दूसरों के लिए काम करने वाले लोग, उन्हीं के ही प्रभु स्वर्ग राज्य में क्या बोल रहा है? प्रवेश करो करके बोल रहा है। यहां पर भी हम वही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि आप व्यापार करेंगे, लेन देन करेंगे, उसे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मिलेगा। आमीन। इसका मतलब यह है, स्वर्ग राज्य में, प्रभु के राज्य में मेहनत जो करेगा उन्हीं को ही वहां पर जगह है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? सिर्फ उद्धार पाकर हमको बैठने वाले नहीं होना है, प्रभु के राज्य में काम करने वाले होना है। आमीन। हालेलुया। जिसको 1 मिला था ना, वो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 24 पढ़ेंगे। उसने आकर कहा, हे स्वामी, जानता था कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता है वहां काटता है, जहां नहीं चीता बटोरता है। डर गया, छिपा दे, बस हो गया। प्रभु को वो क्या बोल रहा है? जहां आप बोते नहीं है वहां क्या करते हैं? इस दुनिया में कभी कोई ऐसा करता है? बिना बोए फसल आ जाएगी? कैसे सोच है इनके। प्रभु कभी बोता ही नहीं है लेकिन फसल आ जाती है करके सोच रहा है। प्रभु इनका जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को वो समझा नहीं है। प्रभु के बारे में सोच रहा है। प्रभु क्या सोच रहा है?
वो उनको बोने की जरूरत नहीं है, वो सीधा काट लेता है। उनको ये समझ नहीं है ये बोने के काटने के काम प्रभु मुझे दिया है। अगर उनको काम है वो कुछ भी करेगा। मेरे पास कितने को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। वो अगर इस दुनिया के लोगों सभी को स्वर्गीय राज्य में लेकर जाना है तो वो सीधा लेके चले जाएंगे। कोई मेहनत किसी को करने की जरूरत है? ये काम प्रभु हमें सौंपा है। हालेलुया। किसको सौंपा है? हमें, कलीसिया को सौंपा है, कलीसिया के लोगों को सौंपा है। अगर सभी को प्रभु स्वर्गीय राज्य में लेकर जाना है तो मैं पूरे मानव जाति के लिए क्रूस पर मर गया हूं, सब लोग मेरे साथ स्वर्गीय राज्य आ जाओ, लेके चले जाते। चाहिए कि नहीं? जो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वही उद्धार पाएंगे। जो मुझे विश्वास करेंगे वही उद्धार पाएंगे। पूरे दुनिया में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, सबको मेरे चेले बनाओ। काम किसको दिया है? कलीसिया को दिया है। प्रभु मुझे दिया है, मुझे मेहनत करने के लिए बोल रहा है। आमीन। मुझे जिम्मेदारी देकर तुम मेहनत कर, काम कर। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु आप तो मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा काट लेते हैं। मैं अपने हालसी को, मैं अपने जो काम को जो मैंने नहीं किया है, जिम्मेदारी को जो नहीं निभाया है, उसको छिपाने के लिए मैं उनके सामर्थ्य के ऊपर बोल रहा हूं। समझ में आ रहे हैं? अरे प्रभु तू सब कुछ कर लेगा यार। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तुमने पिछले साल क्या किया है मेरे लिए? हम सोचते रहेंगे, हमको पकड़ में नहीं आएगी, मैं कुछ किया नहीं है। हम सीधा प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप तो महान है, आपको क्या एक शब्द बोलने से पूरे उद्धार में आ जाएंगे। प्रभु बोलेगा इन्हें पकड़ और नरक में डाल बोलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? 30 वचन को पढ़ो। इन निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो। ये क्या है? नरक है। समझ में आ रहे हैं? जो प्रभु के राज्य में काम करना ही नहीं चाह रहा है, प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन मेहनत ही नहीं कर रहा है। प्रभु कर लेगा, प्रभु सबको उद्धार कर देगा। तुमने क्या किया भैया? प्रभु तो करेंगे, लेकिन पिछले साल तुम क्या किया है? मैं कुछ किया नहीं हूं। आलसी, पकड़ इनको। मैंने तुम्हारे जीवन में उद्धार दिया, हां प्रभु। मैंने तुम्हारे जीवन में छुटकारा दिया, हां प्रभु। चंगाई दिया, हां प्रभु। जब जब तुमने आंसू बहाकर मांगा, सब कुछ दिया, हां प्रभु। इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है? अगर आपके पास जवाब नहीं है, सोचना है, सोचना है, मैं प्रभु के लिए क्या किया हूं? प्रभु तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा लिस्ट है मेरे पास। हर महीने गवाही देंगे, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है, प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुना है, बहुत अद्भुत रीति से चला रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहे हैं। आप प्रभु के लिए क्या किया है? पिछले साल आप प्रभु के लिए क्या किया है? 2024 में क्या किया है आपने?
2024 में हम प्रभु को धन्यवाद किया? आखिरी में सब धन्यवाद किए। क्यों किए? प्रभु मेरे जीवन में बहुत कुछ किया। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करने के लिए कुछ छोड़ के रखे? ये मेरे दास, ये मेरे जो बेटा बेटी मेरे लिए 2024 में 4 आत्माओं को बचाया है, ये जिम्मेदारी निभाया है। ऐसा कुछ बोलने के है? आपके बारे में प्रभु की गवाही क्या है? आप प्रभु के लिए गवाही दे रहे हैं। प्रभु आपके बारे में प्रभु को क्या गवाही है? प्रभु आपके बारे में क्या बोल रहा है? प्रभु के बारे में आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, अच्छे हैं, भला है, वो ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है, यहां तक आप ऊपर आ गया है। और आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं आपसे, और आगे बढ़ो। आपके बारे में प्रभु के क्या विचार है? आपके लिए प्रभु को क्या लाभ है? प्रभु के लिए तो आपको बहुत लाभ है, आपके जीवन में लाभ है। प्रभु आया तो मेरी जिंदगी बदल गया, बहुत अच्छे से गाना है ना गा रहे हैं। प्रभु क्या गाएंगे आपके लिए? अरे यार, मैं तो जिंदगी को बदल दिया, लेकिन एक व्यक्ति को वो नहीं बदल नहीं पा रहा है, एक व्यक्ति को मेरे पास नहीं ला रहा है, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने लिए ही सदा सोचते रहता है। मैं कभी नहीं सोचा कि ये इतना स्वार्थी होंगे करके। हालेलुया। 2025 ऐसा नहीं होना है। 2025 के आखिरी में प्रभु आपके लिए गवाही देना है। ये मेरे बेटा, ये मेरे बेटी इस साल में राज के लिए काम किया है ये। आमीन। इनके माध्यम से, इनके द्वारा 5 आत्माएं कलीसिया के अंदर आया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आम बोलेंगे? यस, हालेलुया। कुछ सेवाएं हैं कलीसिया के अंदर, कुछ सेवाएं हैं कलीसिया के अंदर। कलीसिया के अंदर मैंने 13 सेवा को लिखा है। मैं कितना मेरे नॉलेज था, 13 सेवा को मैंने लिखा है। ठीक है, उसके ऊपर भी होगा, 13-14 मैंने लिखा है। मैं एक एक बता रहा हूं, आप अपने अनुसार मैं किस में भाग ले सकता हूं। हालेलुया। जवानों और पितरों, पिता लोग जो बेटे हैं, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। लूका के पुस्तक 8वां अध्याय और 3रा वचन को पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सी अन्य स्त्रियां, कुछ नाम लिखे, और भी कुछ स्त्रियां अपने संपत्ति से यीशु मसीह के सेवा किया है करके लिखा है। हालेलुया। कुछ स्त्रियां प्रभु के सेवा करने के लिए चाहते थे। क्या सेवा करना है समझ में नहीं आया। अपने पास जो संपत्ति था, उस संपत्ति को रखकर यीशु मसीह को सेवा किया है। अपने पास जो था उसको रखकर सेवा किया है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, भैया हम सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम तक आते हैं, हम क्या सेवा करें, कलीसिया में क्या जिम्मेदारी ले, पता नहीं। आपके संपत्ति को लेकर प्रभु को सेवा कर, प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए आप अधिक से अधिक दे दो। आमीन, हालेलुया। एक प्रकार के सेवा है ये। आप अपने कमाई को
प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए जितने ज्यादा देंगे उतने ज्यादा आपके मेहनत के द्वारा, मेहनत के पैसे के द्वारा प्रभु के सेवा बढ़ रही है, आप इस सेवा में सहभागी हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16 अध्याय 15 से 18 पढ़ेंगे। पहला आ आ आ पवित्र लोगों के सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, आगे मेरी और आत्मा को चैन दिया है। हालेलुया। पौलुस ने बोल रहा है, यहां पर कुछ स्पष्ट नाम को लिखकर कह रहा है, इन्होंने हम जैसे सेवा लोगों के ख्याल रखा है। आमीन, हालेलुया। पौलुस सेवा में बिजी है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर वो भागते हुए जा रहा है। हर जगह सुसमाचार को सुनाने में, हर जितने लोग उनके पास आते हैं उनको प्रार्थना करके छुटकारा देने में, सुसमाचार सुनाने में बिजी है। वो कब खाना बनाएंगे? वो तो शादीशुदा नहीं है। कब उनके लिए कुछ परचेसिंग करने के लिए जाएंगे? कब अपने ऊपर ख्याल रखेंगे? कब अपने लिए कमाएंगे? इसलिए कुछ लोग पौल को देखा है, ये तो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, उनको देखभाल करने के लिए प्रभु कुछ लोगों को वहां पर खड़ा किया है। आमीन। पौलुस के सेवा करने के लिए, पौलुस को देखभाल करने के लिए, ये भी प्रभु के सेवा है। जब आप उनके दास लोगों के लिए जब कुछ कर रहे हैं, उनको ख्याल रख रहे हैं, उनके जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये प्रभु के सेवा है। आमीन। दूसरा हो गया। तीसरा, निकालना नहीं, तैयार बैठे हैं। कलीसिया के अंदर काम करना है। क्या करना है? कलीसिया के अंदर काम रहता है। वो भी प्रेरितियों में लिखा है, प्रेरितियों के काम 6वां अध्याय में लिखा है, टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। कलीसिया के अंदर काम रहती है। हर हफ्ते नाश्ता खाते हैं। कहां से आते भैया? ये कौन बनाता है? कुछ बना रहा है। कोई बना रहा है, कोई बना रहा है। आमीन। पिछले हफ्ते डेकोरेशन को देखे थे। इस हफ्ते डेकोरेशन है, सब निकाला गया है। निकाल दिया। कोई काम किया था ना, कोई काम किया है। हर हफ्ते आराधना खत्म होने के बाद आप चले जाएंगे घर, कोई साफ करता है, कोई क्या करता है? जैसे आप आएंगे चटाई बिछा हुआ दिखेंगे, हैं? और कुर्सी सब सेटअप दिखता है कि नहीं दिखता है? साउंड सिस्टम तैयार दिखता है, सब दिखता है। कोई इसके पीछे काम कर रहे हैं। आमीन। हर साल पुताई हो रही है, पूरा कैंपस पुताई हो रही है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ मतलब चर्च में 5 साल 10 साल में एक बार करते हैं। हमारे चर्च में ऐसा नहीं है, हर साल करते हैं हम। कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा ले रहे हैं, नहीं, फ्री में प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। काम कर रहे हैं। चर्च के अंदर बहुत सारे काम रहती है। रहता है कि नहीं रहता है? सब अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, काम रहता है चर्च के अंदर। काम करना, प्रभु के भवन में आकर काम करना,
पास्टर के लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु देख रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु देख रहा आप क्या काम कर रहे हैं प्रभु के भवन में। ये प्रभु के लिए आप काम कर रहे हैं। 3 हो गया। चौथा, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 19वां अध्याय 13 से पढ़ेंगे। बालकों को उनके पास लाए, उनके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे। चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हालेलुया। बस हो गया। बालकों के बारे में बाइबल ये कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो। स्वर्गीय राज उनके जैसे लोगों के लिए है। बालक, ये छोटे बच्चे हैं, ये क्या जानते हैं प्रभु के बारे में? ये क्या जानेंगे प्रभु के वचन के बारे में? तुच्छ ना समझे बालकों को। बालकों को भी मेरे पास आने दो, मेरे वचन को समझाओ। इंडिया की रिपोर्ट ये बता रहा है, बालक लोग बिगड़ रहे हैं। बालक लोग बिगड़ रहे हैं। अपने बालक की उम्र में ही वो बिगड़ रहा है। बालक की उम्र में ही वो नशा में आ रहे हैं। बालक की उम्र में ही अडल्ट की जो काम कर रहा है। बालकों के ऊपर हमको फोकस करना है। कलीसिया, बालक की उम्र में ही वो क्या करना है? उद्धार में आना है, अभिषेक को पाना है। कई बच्चे लोगों को प्रभु अभिषेक कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग प्रभु को दर्शन देख रहे हैं। हमारे कलीसिया के बच्चे ऐसे होना है। आमीन। इन बालकों के पीछे काम करने वाले और बालकों के पीछे सेवा करने वाले लोग चाहिए। आमीन। तो ये भी एक सेवा है। और जवान लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। जवान लोगों के बीच में सेवा, जवान लोगों के बीच में सेवा करने के लिए ही अलग से संस्था भी है। जवान लोगों को फोकस करते हैं, क्योंकि जवान के जो एज है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए उसी समय पर प्रभु को जानना है। ये दोनों हमारे कलीसिया में है। ये दोनों में काम करने वाले, प्रभु के लिए सेवा करने वाले चाहिए। आमीन। एक और नया सेवा हम इस साल हमारे कलीसिया में शुरू करने वाले हैं, वो है टीनेज। 12 उम्र तक संडे स्कूल में बैठेंगे। 18 उम्र से जवान बन जाएंगे। ये 12 से जो 17, ना इस पे ना ये बालक के समान समझा नहीं पाएंगे और बड़े के जवान के हिसाब से भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए हमने सोचे टीनेज के जो मेंटालिटी अलग होती है, मेंटालिटी अलग होता है, उनके हिसाब से सेवा करना है। टीनेज के सेवा शुरू कर रहे हैं इस साल हम। हालेलुया। उनको अलग से हम बिठा रहे हैं। अलग से टीचर चाहिए उनको, उन्हें देखने वाले, उनके लिए प्रार्थना करने वाले, उन्हें काउंसलिंग करने वाले अलग से चाहिए। तो उसके लिए भी सेवा है कलीसिया के अंदर। हालेलुया। इसके अलावा महिलाओं के बीच में सेवा, पुरुष के बीच में सेवा हो रही है। हालेलुया। इसके अलावा एरिया लीडर्स, आपके गांव है, आपके गांव से 10 लोग, 15 लोग, नहीं तो 5 लोग भी आ रहे हैं। उस 5 लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए,
उन 500 लोगों को विजिट करने के लिए एक जिम्मेदारी आपको लेना है। आपके एरिया में, आपके गांव में ऐसा कोई है ही नहीं, तो आप खड़े होना है। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। वो अगर नहीं आया तो उन्हें विजिट करके क्यों करके पूछने के लिए, बार बार जाकर उनके साथ उठना बैठने के लिए। उनके बीच में एक लीडर चाहिए। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि हर समय हम सारी जगह नहीं आ सकते हैं। एरिया में लीडर्स होना है। उस एरिया के लीडर्स एरिया में जो भी परेशानी है हमसे कांटेक्ट करेंगे। भैया ऐसा है। हालेलुया। ये जिम्मेदारी है, ये प्रभु की सेवा है, प्रभु के सेवा है। बाइबल एक मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। हमारे इसमें कोई अगर हॉस्पिटल, हमारे जो मतलब कलीसिया के लोग हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाता तो हम आ जाते, टीम के लोग आ जाते वहां प्रार्थना करने के लिए, देखने के लिए। वो नहीं है। जो प्रभु को जाने ही नहीं, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें विजिट कर कर उनके लिए प्रार्थना करना। आमीन। ऐसा सेवा बाइबल कह रही है, लेकिन हमारे कलीसिया में नहीं है। वो करने के लिए लोग चाहिए। जेल मिनिस्ट्री, जेल की मिनिस्ट्री, बाइबल कहता है जेल में, बंदीगृह में जो है उनके पास जाओ, उन्हें विजिट करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। जेल मिनिस्ट्री हमारे कलीसिया में अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है ना। उसके बाद वर्शिप करने वाले मिनिस्ट्री, एक टीम है ना जो वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु को आराधना कर रहे हैं, और मतलब जो म्यूजिक बजा रहे हैं, ये सब वर्शिप टीम। ये लोग मतलब सिर्फ संडे दिख रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में आते हैं, टाइम निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मिल के प्रार्थना करते हैं, तैयारी प्रार्थना करते हैं। उनके लिए अलग से हम मतलब कभी कभी प्रचार लेते हैं कि इस तरह से तुम्हारा जीवन होना है। हालेलुया। ये एक मिनिस्ट्री है। आमीन। हालेलुया। फुल टाइम मिनिस्ट्री, पूरा प्रभु के लिए मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। इसी भवन में रुककर, यहां पर मैं ट्रेनिंग होकर, मैं प्रभु के लिए पूरा पूरा मतलब अपने जीवन को समर्पण कर रहा हूं। मैं भी आने वाले दिनों में अलग से एक फील्ड लेना है, अलग से कलीसिया शुरू करना है। मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में पूरा पूरा सेवा करने के लिए तैयार हूं। इस तरह से लोग कलीसिया के अंदर से खड़े होना है। आमीन। लगभग मैंने कितना बता दिया है? 13 बता दिया है। आखिरी में एक बता रहा हूं, सबको करना है, वो है प्रार्थना मिनिस्ट्री। हालेलुया। प्रार्थना मिनिस्ट्री, नाश हो रहे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है। आमीन। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम ये तो करना है, कम से कम ये करना है कि मैं नाश हो रहे लोगों के लिए आपकी प्रार्थना के द्वारा कुछ लोग बच जाए। आमीन। इतनी मिनिस्ट्री मेरे दिमाग में जितना है लिखा मैंने, और भी होंगे। हालेलुया। पहले ये तो अच्छे से करें हम, सही है कि नहीं? ये 14 मिनिस्ट्री हमारे कलीसिया के अंदर अच्छे से हो जाए, इसके लिए पहले लोग तो खड़े हो जाएं। तैयार है? ये सब सेवा करने के लिए तैयार है? पहले कितना खुशी था, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। जिम्मेदारी 14 मिनिस्ट्री के बारे में बोलने के बाद हाथ नहीं उठ रही है। ये मेरे वश की नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये नहीं बोलना है। क्षमता को बढ़ाना है। इस साल आपकी क्षमता को बढ़ाना है। हालेलुया। बिल्कुल उधार होना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे उधार होगी? उधार हो जाए, उधार हो जाए, वो नहीं होगी। हम काम करेंगे तब उधार होगी। हालेलुया। हालेलुया। उधार कैसे होगी? कलीसिया जब काम करेंगे, कलीसिया काम करते हुए जब प्रभु देखेंगे तब प्रभु उद्धार करेगा। कलीसिया काम नहीं करेगा तो प्रभु भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। कलीसिया काम कर रहे हैं,
कलीसिया के अंदर बोझ आ गया है, बेतुल उद्धार होना है, मुझसे क्या होता है, मैं कर रहा हूं करके एक एक विश्वासी जब प्रभु के काम के लिए खड़े हो जाएंगे, तब प्रभु देखता है, उद्धार करता है, एक जागृति को प्रभु लाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ स्वप्न देखने वाला नहीं है, कुछ काम भी करना है। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम एक लक्ष्य की ओर से जा रहे हैं प्रभु, लक्ष्य की ओर से हम जा रहे हैं। इस साल हमारे कलीसिया के लोग डबल होना है, उसके लिए हमको ही काम करना है, हमको ही सेवा करना है। उसके बारे में आज हमने देखे थे प्रभु, उसके बारे में आज हमने देखे थे प्रभु। आपने इन लोगों से बात किया है, बात किया है। थैंक यू लॉर्ड। ये समझ हमारे अंदर आज आपने दिया है, मैं भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। ये समझ आप हमारे कलीसिया के अंदर आज दिया है प्रभु। अब तक हम आए और आराधना ठन किए और गए हैं, नहीं, मैं कई जिम्मेदारी को लेना है। मेरा भी कुछ जिम्मेदारी है इस कलीसिया में, मेरा भी कुछ जिम्मेदारी है प्रभु के राज्य में। आज इस बात को मैं समझ गया हूं, मैं अपने क्षमता के अनुसार इस जिम्मेदारी को ले लूंगा। आप अपने मुंह खोलकर प्रभु से आप बताइए, मुझे मत बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं इस साल मैं पहले अपनी क्षमता को बढ़ाऊंगा, और जो क्षमता पहले से मेरे अंदर है उसके अनुसार मैं काम करूंगा। मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूं, ये काम मैं करना चाहता हूं आपके राज्य में, आपके कलीसिया में। मैं 2 मिनट आपको देता हूं, सब लोग अपने मुंह खोलकर प्रभु से समर्पण करिए, प्रभु से समर्पण करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से समर्पण करिए, समर्पण करिए। मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। प्रभु मेरे अंदर वो बोझ को डालिए, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। वो बोझ एक एक के अंदर आ जाए, प्रभु के राज के लिए काम करने के बोझ एक एक के अंदर आ जाए, एक एक के लोगों के अंदर आ जाए। प्रभु एक स्वार्थी जीवन हमको नहीं जीना है, एक स्वार्थी जीवन हमको नहीं जीना है। हम प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के राज के लिए जीना है, प्रभु के राज के लिए काम करने वाले होना है। मैं प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। होदा लरा शंदूरा बालरा गरदुनंदरा बलरा रिबालरा सुंदरा बौरियालरा बौकरा बलरा लरा। अगर आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे ये सब संभाल पाऊंगा, कैसे ये सब कर पाऊंगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे तो प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु आपको बनाएंगे उस काम करने के लिए। प्रभु आपको और आमीन, प्रभु और ज्ञान देंगे आपको, प्रभु अभिषेक देंगे आपको उस काम को करने के लिए। प्रभु आपको आमीन जो चाहिए सब प्रभु देंगे।
विश्वास के साथ। प्रभु आपसे ये उम्मीद कर रहा है, बस आप समर्पण करें, आपके अंदर इच्छा हो जाए, मुझे ये काम प्रभु के लिए करना है, मुझे ये काम प्रभु के लिए करना है। बस इच्छा हो जाए, इच्छा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक इच्छा हो जाए, मुझे भी प्रभु के लिए